तो ईद गुजर गई। पाकिस्तान में इस ईद पे 63,60,000 जानवर की कुर्बानी दी गई, जिसमें 20 लाख गाय, 35 लाख बकरे, 8 लाख दूसरे कठाड़े बकरे और 60,000 ऊंट। इस्लाम खतरे में है भारत में, और क्या मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ऐसा कुछ आपने इंडिया में देखा है? क्योंकि अब तक आपने इंडिया की बहुत सी स्टेट को विजिट कर लिया है, आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी मिले हैं, आप हिंदू कम्युनिटी से भी मिले हैं, तो ये जो एक नैरेटिव है जो पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया जाता है। आप मेरे पीछे भी वीडियो अच्छे से देखिए, रिपीट मोड में देखिए। ये ज़ारा का शोरूम है। शांति प्रिय महिलाएं हिजाब और बुरखे में आती हैं और मौका देख के देखिए, बहुत सारी महिलाएं ही दिख रही हैं मैक्सिमम, और ज़ारा के कपड़े चुरा लेते हैं। क्या तो मेरी एडवाइस है, नेवर बिकम लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाओगे इंडिया को तो तुम्हारा भी सत्यानाश हो जाएगा। ये मैं अब तुम्हें भी मैं कह रहा हूँ, जहां आप मजहब ले आएंगे वहां पे आप तंग नजरी जो है ना उसको कानूनी शक्ल दे देंगे, उसको आईनी शक्ल दे देंगे। गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से खालें खराब होने का अंदेशा है। पंजाब में बहुत सारे लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर हॉस्पिटलों में गए हैं। अभी जो जानवरों की गंदगी जगह जगह फैली हुई है, उससे बीमारियां और फैलेंगी। भाई अब जो न्यूक्लियर वेपन है, हमने वो सजदे के लिए तो बनाया नहीं हुआ, या चूमने के लिए तो बनाया नहीं, और सलाम के लिए नहीं बनाया। उसके हम मुसलमान को हम अल्लाह को मानते हैं, जो जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जो भी आगे हो, हम इस्तेमाल करें। ज़्यादा चांसेस वही है, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, एक मिल्लत है, ये अमेरिका हो या इंडिया हो, ये इनकी साजिश है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई धर्म के ठेकेदारों ने इस बार 63 लाख मवेशियों की जो है कुर्बानी दे दी, जिसके बाद 63 लाख मवेशियों के जो डेड बॉडी थी वो सड़कों पर पड़ी थी, उससे लाखों करोड़ों बीमारियां आई, और जो भूखे कौम थी ठूस ठूस कर खाने के बाद उनको फूड पॉइजनिंग वजह से अभी मरते जा रहे हैं। दूसरी ओर जो शोएब अख्तर है, अब शहीद अफरीदी, उन्होंने एनजीओ के नाम पर खोलकर करोड़ों रुपए पाकिस्तानियों से लूटकर 25-25 लाख के 4 सांड कुर्बान कर दिए। और डॉक्टर जो इफ्तिकार अहमद जी हैं, जो भारत आए थे, जो कि बोलते हैं भारत के अंदर मुसलमान है जो सेफ नहीं है, उनके हक नहीं मिले, उन्होंने जाकर पाकिस्तानियों को जो हकीकत बताया, उनके मुंह पर तमाचा मारा है। आप लोग क्या राय इसमें जरूर है? वीडियो शुरू करते हैं। टोटल 376 अरब रुपए का कुर्बानी की गई। 376 अरब रुपए का मतलब है 1.3 बिलियन डॉलर, जिसकी किस्त के लिए पाकिस्तान एड़ियां रगड़ रहा था IMF के आगे। अब एक्चुअली जो 63 लाख कुर्बानियां की गई हैं, तो ऑफ कोर्स वो अपर मिडिल क्लास और अमीरों की तरफ से की गई हैं। कुर्बानी दिखावा ज़्यादा है, कुर्बानी कम की गई है। इस्लाम में अव्वल तो कुर्बानी फ़र्ज नहीं है, कहीं है ही नहीं कुर्बानी का। ये कहा ही नहीं गया कि आप ईद बकरा ईद पे कुर्बानी करें। सही बात। अब मैं गोवा में था तो आई वॉज टेकन अबैक, यानी यहाँ पे सारे लोग बड़े मॉडर्न, ये वो, तो एक कोने पे मैंने देखा 2 लड़के। ये मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा, पता नहीं पख्तूनों में हो तो मुझे नहीं पता। पंजाब के अंदर इस किस्म की आंखों के ऊपर भी उन्होंने कुछ लगाया हुआ था, और बुर्का वाज ऑल कवरिंग द बॉडी। अब आपको पता है यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, सो द पुअर गर्ल्स मस्ट बी स्वेटिंग टू डेथ। इतना पसीना उनको आ रहा होगा, पाँव में भी वो जूतियां जो है ना उनको कवर करनी पड़ती हैं, दे कांट शो देयर फीट, यू नो, इस किस्म का वो करते हैं उनके ऊपर। मैं समझता हूँ दैट इज ये इस्लाम की पता नहीं क्या इन्होंने शक्ल मौलवियों ने उठाई हुई है। सऊदी अरेबिया वाले तो रिलैक्स करते जा रहे हैं। सद्दाम हुसैन के दौर में इराक वाज अ मॉडर्न सोसाइटी, और जाहिर शाह के दौर में अफगानिस्तान में द अफगान गर्ल्स वर वेयरिंग स्कर्ट्स, एवरीथिंग वाज ऑल राइट। लेकिन उन सारे प्रोग्रेसिव मुसलमान मुल्कों को इन्होंने तबाह करके हर जगह पे मौलवियों को और क्या कहते हैं रुजत पसंद कंजर्वेटिव लोगों को वेस्टर्न पावर्स लेके आई। अब उसका ये है कि आज तक उसका असर चल रहा है। सो आई एम गिविंग यू द होल पिक्चर। ये कहीं इस्लाम में कोई इसकी वो नहीं मिलती, ये मौलवियों का जबरदस्ती का थोपा हुआ वो है। प्रॉफिट मोहम्मद ने 2 बकरे एक ईद के दिन कुर्बान किए थे पूरे मदीना की तरफ से, तो दिखावा ज्यादा है। अब ऐसे में जो अमीर लोग हैं वो मिलियंस ऑफ रुपए का जानवर लेके आते हैं, स्पेशल ब्रीड के जानवर लेके आते हैं। ये दिखावा है, क्योंकि इवन अगर आप कुर्बानी आप कह लें कि सपोज इस्लाम ने कहा है, तो भी एक आदमी पे एक कुर्बानी फर्ज है ना। आप एक 25,000 रुपये का बकरा करें कि 25 लाख का बछड़ा करें, सेम सवाब है। अगर आप सवाब को बिलीव करते हैं, अव्वल तो मैं तो इस पे बिलीव नहीं करता भाई। ये दुनिया में आपका बिलीफ है कि अल्लाह ने बनाया है सब कुछ, तो वो कैसे आपसे इस किस्म के काम का वो कर सकता है। तो एनीवे,
शाहिद आफरीदी ने अपने एनजीओ की तरफ से कई स्पेशल ब्रीड के बैल कुर्बान किए, 25-25 लाख के बैल कुर्बान किए। अब आप मुझे ये बताओ कि आप शाहिद आफरीदी के चैरिटी में पैसा जमा कराते हो, डोनेशन देते हो, वो तो अय्याशियां कर रहे हैं भाई। बैल से कितना गोश्त निकलेगा कि आप कितने लोगों को, गरीबों को वो दोगे? और कुर्बानी चैरिटी के पैसे पे थोड़ी होती है भाई। ये पाकिस्तान का इस्लाम जितना ढकोसला है ना, इतना तो दुनिया में कहीं नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये बाबर आजम हज करने गया था। बाबर आजम हज करने गया था तो मुजदलिफा में खुले आसमान के तले बाबर आजम रोल मॉडल, मुसलमानों के दिल जीत लिए। पूरा पाकिस्तान का मीडिया छा गया है, खुले आसमान के तले सो रहा है। अबे सारे हाजी सोते हैं, वो हज का एक रुकन है। हज आपका स्टार्ट होता है, आप मक्का में उम्रा करते हैं, पहले तवाफ करते हैं 7 चक्कर काबा के, फिर आप सफा मरवा करते हैं 7 चक्कर, फिर आप चले जाते हैं मीना का मैदान जो मक्का से आधे घंटे की वॉक पे है। मीना के मैदान में टेंट लगे हुए, आप वहां पे सो गए। सो आई एम टेलिंग द इंडियंस, प्लीज डोंट एवर कमिट दिस एरर। जैसे आपने अपना मुल्क चला रहे हैं, इलेक्शन होते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मुसलमानों का एक इशू भी है। मुसलमानों को मैंने जहां जहां मिला हूं, मैंने कहा अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, अपने लड़कों को भी पढ़ाएं। इस सोसाइटी, देखें दुनिया में कहीं भी हो, इट्स कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो पढ़ाई लिखाई में पीछे है वो रह जाएगा पीछे, फिर दुकानदारी बन सकता है, या फट्टों पे बैठेंगे, या वो किसी मदरसे में रिक्रूट हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप पूरा फायदा उठाएं स्कूल सिस्टम का, वहां जाएं, और लड़कियों को खास तौर पे मुसलमान लड़कियों को। डॉक्टर साहब, ये होता है ना कि हम सबकी देखें, हमारी वाली बस कोई ना दिखे। ये है कि उसके हाथ भी छुपा दिए, पता नहीं क्या ये इन्होंने जमीन पे ही उड़े बना दिए हैं। वो यही, अब ये तुम बेहतर बता सकती हो। मसला तो यही है कि मैं हर एक को देखूं, कोई मेरी द वुमन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम मैन, ये वो समझते हैं ना। हाँ जी, वरना अगर वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो तो उसका हक है जैसे वो मर्जी ड्रेस करे और जिस तरह चाहे वो इस्लाम को फॉलो करे, जितना भी चाहे करे। लेकिन मैंने जो देखा, आई वाज फ्राइटन फॉर अ मोमेंट। मैं क्या, क्या कोई ये उन्होंने नहीं जी, ये यहाँ के लोकल हैं। और ऑनेस्टली मैंने अपने पंजाब में इस किस्म का बुर्का नहीं देखा। तो आप लोगों ने देखा कि जो भारत की इमेज है, एक मुस्लिम ने आकर पाकिस्तान को जाकर बताई है। तो जो भारत के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने देखा कि कैसे वो इस्लाम के ठेकेदार बने रहते हैं। अब वो उनको सेध रहा है बड़ी अच्छी तरीके से उनको, यानी कि जो उन्होंने गोश्त वहां पर डाल रखा था सड़कों पर, और फिजा खलीफा जी ने भी बड़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया था कि अभी वहां पर सांस लेना भी दुर्भर हो गया है। तो आप लोगों को तो पता है भाई, वो तो वहां पर गोश्त डाल रखा था। अगर कूड़ा कचरा भी किसी रोड पर पड़ा तो वो भी लाखों बीमारियां लेकर आता है। तो पाकिस्तान के अंदर तो भाई करोड़ों बीमारियां पनप गई हैं, और उससे पहले भी भाई वहां पर अरबों बीमारियां थी। अब पाकिस्तानी धीरे धीरे अपने ही जंजाल में फंसकर मरते जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में दाखिल हैं। आप लोग क्या राय, क्या इनको सही अंजाम इस चीज का मिला है या क्या है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।